अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स हब में आप सबका खैर मकदम। आज के प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के कोच से, लेकिन आगाज में बात सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की। बीसीसीआई ने 10 जनवरी से शुरू होने वाली सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली 38 टीमों को 6 ग्रुपों में तकसीम किया है। एलीट ए के लिए बेंगलुरु का मैदान चुना गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, रेलवे और त्रिपुरा की टीमें खेलेंगी। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस बार बीसीसीआई को आईपीएल में मजीद 2 टीमों का इजाफा करना है, जिसके लिए नजरें मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों पर होगी। सभी टीमों को 2 जनवरी या उससे पहले अपनी अपनी जगहों पर इकट्ठा होना होगा, क्योंकि खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी होगा और उन्हें कुछ वक्त के लिए क्वारंटीन भी रहना होगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले अहमदाबाद में होंगे। और अब बात एक ऐसे नाम की जो खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने और उसे बड़े बड़े मैदानों तक पहुंचाने में मरकजी किरदार अदा करता है। हम बात कर रहे हैं कोच की। एक खिलाड़ी को बनाने और इसे बुलंदियों तक पहुंचाने में कोच का अहम रोल रहता है। और इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के पहले कोच राजकुमार शर्मा है। और राजकुमार शर्मा के साथ स्पोर्ट्स हब के लिए बात की हमारे साथी मुजफ्फर डार ने। आज के प्रोग्राम में हम मुलाकात होंगे फार्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर और जिसने दिल्ली की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के कप्तान विराट कोहली के पहले कोच रहे, राजकुमार शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। शर्मा साहब, 1986 से 1991 तक आपने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आप? बहुत शानदार एक्सपीरियंस था और बहुत उम्दा खिलाड़ी थे उस समय दिल्ली की टीम में। पहले महेंद्र अमरनाथ जी कप्तान थे, फिर मदन लाल जी कप्तान थे, और उस टाइम दिल्ली की टीम एक बहुत ही शानदार और बहुत मजबूत टीम होती थी, जिसमें कीर्ति आजाद, अजय शर्मा, भास्कर तिल्ले, अतुल वासन, संजीव शर्मा, ये सब प्लेयर होते थे। तो बहुत अच्छी टीम थी। राकेश शुक्ला जी होते थे, सुनील वॉल्सन होते थे। तो बहुत शानदार टीम थी उस समय दिल्ली की, और उनके साथ खेलना एक बहुत गर्व का अनुभव था। सर, 1998 में आपने क्रिकेट एकेडमी खोली जी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद मैं बांग्लादेश चला गया था। बांग्लादेश में मैं 3 साल एज ए प्रोफेशनल खेला और वहाँ पे मैंने कोचिंग भी किया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि मैं एज ए क्रिकेटर मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने 30 मई 1998 को ये वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी लॉन्च की थी, और तब से ये अभी तक चल रही है दिल्ली में। हमारे 4 सेंटर्स हैं दिल्ली में अभी। तो आपकी कोशिश हमेशा रही कि आप एक बहुत बड़े टैलेंट को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी आप सीनियर कोच हैं एकेडमी में। जी, डेफिनेटली वो हमारा यही पर्पस रहता है कि हम हिंदुस्तान की टीम को अच्छे प्लेयर्स दें, स्टेट की टीम को अच्छे प्लेयर्स दें, और छोटे बच्चों को ग्रूम करें और उन्हें टेक्निक सिखाएं क्रिकेट की, और बेसिक्स के करीब जितना रख सके रखें। सही बात कह रहे हैं सर, और वो साबित भी आपने कर दिया सर। सर, आप विराट कोहली के पहले कोच हैं। विराट कोहली जिस दिन 30 मई 1998 जिस दिन मैंने ये एकेडमी शुरू की थी, उस दिन जो बच्चे करीबन 250 बच्चों को हमने एडमिशन किया था जी, उसमें विराट कोहली भी थे जी। तो वो तब से ही मेरे पास हैं, और आज भी मेरे पास ही हैं। जब भी दिल्ली में होते हैं तो हमारे पास एकेडमी में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत लगाव है उनका एकेडमी से, और वो जुड़े हुए हैं पूरी तरह से एकेडमी के साथ। जी, तब वो 10 साल के थे विराट कोहली। 10 साल के भी नहीं थे, 9.5 साल के थे। जी जी जी। तो आपने उसको ट्रेंड किया सर, कोचिंग सिखाई? हाँ, जी, वो शुरू से मतलब अपनी एज के हिसाब से बहुत टैलेंटेड थे, बहुत गिफ्टेड प्लेयर थे वो जी शुरू से ही। और सबसे अच्छी बात थी कि सीखने का बहुत अच्छा जज्बा था। मेहनत काफी जितनी कही जाए उतनी मेहनत करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा करना चाहते थे। तो एक जज्बा था शुरू से ही विराट में, जो उसको यहाँ तक लेकर आया। और आपके काम की भी हौसला अफजाई रिसेंटली की गई जब आपको एक अवार्ड से नवाजा गया सर, तो वो मूवमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे जो कोचिंग का हाईएस्ट अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, वो दिया है, और वो इसी साल मुझे अगस्त में मिला है राष्ट्रपति से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और मैं थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया। इस अवार्ड के हकदार थे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। सर, वापस लौटते हैं और कोहली के बारे में बात करते हैं। 19 दिसंबर 2006 जब विराट कोहली के वालिद साहब गुजर गए,
और देहात करने के बाद वो वापस आए और कर्नाटक के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। लम्हे के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मुझे याद आता है, मैं उस समय सिडनी में था, ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ था मैं क्रिकेट टीम के साथ ही। तो विराट का मुझे सुबह सुबह फोन आया और ये रो रहे थे कि वे ऐसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं। जी जी। ये और सर मैं 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहा हूँ और टीम का बुरा हाल है, मतलब टीम को अगर मैं नहीं बैटिंग करूंगा तो फॉलो ऑन हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं चाहता हूं मैं बल्लेबाजी करूं। तो मैंने उन्हें प्रोत्साहन दिया और कंसोल भी किया कि अब जो हो गया है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट दिस इज द टाइम फॉर यू टू शो योर कैरेक्टर। तो वो बोले कि हाँ सर, मेरा तो खुद ही ये मन था, मैं आपसे बस वो चाहता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। मैंने उनको बोला कि आप जाइए और खेलिए। तो उसके बाद वो 92 या 93 रन पे वो आउट हुए और उनका रोते हुए मुझे दोबारा वहीं पे फोन आया। कहते इसलिए नहीं कि उनके फादर के बारे में बात करनी थी, बल्कि इसलिए बोले कि सर मुझे एक बैड डिसीजन मिला है, वरना तो मेरा सेंचुरी हो जाता। तो ही मिस्ड द सेंचुरी एंड ही वाज क्राइंग फॉर दैट, जबकि उनके फादर की बॉडी उनके घर पे रखी हुई थी जहाँ पे उन्हें जाना था क्रिमेशन के लिए उसके बाद। तो ये जज्बा शुरू से था विराट में। सर फंडामेंटली क्या चेंज कोहली में आई तब से आज तक? देखिए, अब बहुत ग्रो कर गए हैं वो, पहले से बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी उन्हें पता है कि पूरा कंट्री उनसे एक्सपेक्ट करता है कि जब भी वो जाएं तो रन बनाएं और इंडिया को मैच जिताएं। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उनको। तो वो इससे और अच्छा है कि हुआ है और चलिए भी बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका और अभी और उससे वो मतलब ग्रो कर गए हैं। तो अब इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड मैच्योर क्रिकेटर नाउ। जी सर, क्या कोहली के टेम्परामेंट में कोई चेंज आई पहले से आज तक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई टेम्परामेंट में कोई चेंज आया है और ना ही जरूरत भी है। वो जैसे पहले अच्छा खेल रहे थे और देश को मैच जिता रहे थे, वो ऐसे ही जज्बा कायम रखें और ऐसे ही रन बनाते रहें। कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम लूज नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोहली 10 साल और भारत के लिए खेले। डेफिनेटली आप लोगों की दुआएं रहेंगी और सब लोग दुआ करेंगे और वो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो जरूर वो देश के लिए लंबे समय तक खेलेंगे और देश को मैच जिताते रहेंगे, क्योंकि उनमें जो जज्बा और जो भूख है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और रन बनाने के लिए या देश के लिए अच्छा करने के लिए या देश की टीम को ऊपर ले जाने के लिए। सही बात। और ऐसे ही वो देश को मैच जिताते रहें। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए और कश्मीरी खिलाड़ियों के लिए खुसूसन? बस मैं यही कहूंगा कि सब कश्मीरी खिलाड़ियों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए कि मेहनत करें और विराट कोहली का सबसे सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन उनकी मेहनत है। तो बस मेहनत करते रहिए और आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। और क्रिकेट में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, जो अच्छा खेलेगा, जो क्रिकेट में मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड बी फोकस्ड। जी सही कह रहे हैं आप सर। सर परवेज रसूल को आपने खेलते हुए देखा होगा जैंट के? जी जी जी, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं परवेज रसूल। मैंने उनको काफी देखा है, फॉलो भी किया है। तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और आशा करता हूँ कि जल्दी वो वापस इंडियन टीम में दिखाई देंगे। कश्मीर आने का मौका मिला सर कभी आपको? हाँ जी, मैं कश्मीर आया हूँ, श्रीनगर में 2 बार होके आया हूँ और बहुत ही शानदार जगह है, मतलब जिसे कहते हैं धरती को जन्नत है वो, तो उसमें कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही शानदार है। तो आपने हमारे साथ सर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.